वेलकम टू मिर्ज़ाज़ अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दिया है और किसको हम क्या कहते हैं और कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले से पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स एक टर्म की चेन होती है। तो हम लिखते हैं polynomials, it is a chain of terms। इसमें क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज़ होती है उनकी एक लंबी चेन बनी होती है। अब देखो इसमें हमारे दोनों आ जाते हैं जिसको बोलते हैं एल्जेब्रिक। इसमें क्या होता है हमारे, जिसमें हमारे न्यूमेरिक जो हमारी नंबरिंग होती है वो भी होती है और अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल की इक्वेशन अगर हम लिखें ax² + bx + c = 0। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। तो हमारे साथ जो हमारे साथ x² के साथ जो होती है वो a होता है, और जो x के साथ होती है वो b की वैल्यू, जो जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता वो हमारी c की वैल्यू होती है। अगर हम इसमें इक्वेशन बनाए तो जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² + 5x + 4। तो इसमें जो हमारे x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। जो हमारी x के फॉर्म में होगी, A to Z कुछ भी हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट होगा हमारे एक डिजिट के साथ, नंबर के साथ। तो हमारा ये अल्फ़ाबेट है क्या, A B और C, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो हमारे इसमें x वेरिएबल होगा, ये होगा। अब हम इसको अगर अकेले देखें कि हम देख रहे हैं इसको, हमारा 2x² है हमारा, या हम लिख देते हैं 5x 5x², 5x³, ऐसे हमें दे रखा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो हमारी ये जो नंबरिंग है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो हमारे ये अल्फ़ाबेट है, ये जो सब हमारे अल्फ़ाबेट है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो ये पावर्स है, देखो इस पर कुछ नहीं है तो इस पर हम 1 पावर मानेंगे, 2 है, इस पर 3 है, इस पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो जिसमें हमारी तीनों चीज़ आ जाती है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, वो हमारी होती है पॉलिनोमियल्स की। तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आया। अब जैसे हमने और हमें कोई टर्म्स, ये हमारी टर्म्स है जो हमें ये दे रखी है, क्या 2x² + 5x + 4, ये हमारी टर्म्स है। देखो इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, ये जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, उसमें हम कोई सेंटेंस है तो उसमें गैप देते हैं, तो इसमें गैप ना देके हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। ऐसे भी हो सकता है 5x² - 4x प्लस में 2, तो हम जिसमें प्लस माइनस होते हैं वो उनके बीच में गैप देते हैं, ये हमारे इसके बीच में गैप होता है, ये होती है हमारी टर्म्स। और इन टर्म्स में हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, ये तीनों हमारे इन टर्म्स में होती है। जब ये एक लंबी चेन बन जाती है इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमारे जैसे कि 5x, अगर हमारी एक डिजिट है, एक डिजिट के साथ अल्फ़ाबेट है और आगे कुछ भी नहीं है, बस एक ही दे रखा है, तो इसको बोलते हैं हम मोनोमियल्स। मोनो मतलब एक डिजिट। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं 6x + 4, ये हमारा हो गया बाइनोमियल। बाय मतलब 2, मोनो मतलब एक, बाय मतलब 2 डिजिट। तो ये एक है तो हम इसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 है तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ एक ही प्लस है। अगर हम इसमें 2 लगाएं, 5x² + 3x + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, और मोर देन 4, मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा, जैसे कि 5x³ + 6x² + 2x + 5, इस तरीके से होगी, तो ये हमारी पॉलिनोमियल। तो अगर हमारी एक डिजिट है तो मोनोमियल, 2 डिजिट, 2 के बीच मतलब इसमें देखो प्लस हो रहा है, जोड़ लग रहा है एक तरह से, तो प्लस हो रहा है तो हमारा ये हो गया बाइनोमियल। अगर हमारे देखो 2 प्लस है बीच में, तीन डिजिट आ रही है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा आ रही है तो हमारी सारी पॉलिनोमियल में जाएगी, क्योंकि वो चेन हमारी लंबी होती चली जाएगी टर्म्स की। तो ये सारी हमारी टर्म्स हो गई, ये आपको
समझ में आया। अब हम करते हैं इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री हमारी होती है, डिग्री की डेफिनेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो हमारी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है, उसको बोलते हैं हम डिग्री। वेरिएबल आपको पता है, जो भी हमें अल्फ़ाबेट दे रखे होंगे ABCD, कुछ भी हमें A to Z में से कुछ भी हमें अल्फ़ाबेट दे रखे होंगे। और डिजिट भी हमारी जो नंबर है, ये नंबर्स ये भी हमारी जहाँ तक काउंटिंग है इन्फिनिट तक, कहीं तक भी हमारी आ सकती है। तो जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन देखिए 5x² + 3x + 4। देखो इसमें हमारे वेरिएबल दो है, एक ये भी वेरिएबल है हमारा और ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी। तो हमारी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2। हम एक और ले लेते हैं 8x² - 15x5 + 4x³ + 6। अब इसमें देखो सबसे पॉलिनोमियल किस में है? वेरिएबल कितने हैं? 3, और इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। जैसे ये हमारे जो ये लगे हुए, इसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर जिसके पास डिग्री नहीं, वेरिएबल नहीं है वो। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसकी ये समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे डिग्री वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। जैसे डिग्री में आपको दिया है, इक्वेशन दी है 2x + 6, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम लिख देते हैं लीनियर। 2 होगी तो लीनियर, अगर 3 होगी तो 4x² + 7x + 3। तो ये हमारी देखो 3 है, तो ये हमारी हो जाएगी क्वाड्रिक। फिर 3x² - 12x², 3x³ - 12x² + 2x + 4, ये हमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगी हमारी क्यूबिक। तो यहाँ पर हमारी लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक आपको समझ में आया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या हमें दिया है? इसमें हमें करना है रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ विद कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे आपको इक्वेशन दी है ax + b = 0, तो जिसके साथ हमारा अल्फ़ाबेट a और x है, तो हम उसमें क्या करेंगे? ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसके साथ हमारा x है, और b के साथ हमारा कुछ नहीं, तो ये हमारी हो जाएगी कांस्टेंट टर्म। अगर इसको ज़ीरोज़ की फॉर्म में हमें करना होगा तो कैसे लिखेंगे? 0 - कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म हमारी b है तो -b, और कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा a है। यहाँ पे हमारे x के साथ a है, तो ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगी, और इसके साथ कुछ नहीं, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अब हम एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमें दिया है 4x + 8 = 0। पहले हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारा ये 8 जो है प्लस में कुल के तरह के क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4x = -8। ये 4 मल्टीप्लाई में कुल के तरह के क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x = -4 -8 अपॉन में 4। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8।
तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब हम इसको किस में करेंगे, अब हम इसमें वेरीफाई करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, ज़ीरोज़ इक्वल माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x a। तो ज़ीरोज़ हमारी कितना निकली, -2। b की वैल्यू कितनी हमारी, देखो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू हमारी 8 है। तो a हम कितना लिखेंगे, a तो हमें लिखना है 4 और b हमें दे रखा है 8, माइनस दे रखा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 इक्वल -2। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया कि ये दोनों हमारा इक्वल है। अब हम करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल्स के बाद क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स को। तो लिखते हैं क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन जो होगी वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो जो हमारा x कोफिशिएंट ऑफ x² होगा तो उसके साथ हम a लिखेंगे, और हमारे कोफिशिएंट ऑफ x होगा तो b, कांस्टेंट टर्म में हमारा c। तो हमें इसमें दो चीज़ प्रूव करनी है। जैसे लीनियर में हमने सिर्फ ज़ीरोज़ करा था, क्वाड्रिक में इसमें हमें दो करनी है। पहले हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसमें हमें दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़, इसमें हमें करना है प्लस, तो हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको ज़ीरोज़ में लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है अल्फ़ा प्लस बीटा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x मैंने बताया b है तो यहाँ लिखेंगे -b। कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा हो गया a। अब ऐसे ही हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें हमारा हो गया, इसमें प्रोडक्ट देखो सम की बात थी तो हमने इसे प्लस कर दिया था, प्रोडक्ट की बात है तो हम इसे इंटू कर देंगे। तो लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म हमारी c है, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा a हो गया। अब आपको एग्जांपल लेकर इसमें मैं पुट करके दिखाती हूँ वैल्यू। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0। पहले आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपने 9th क्लास में किया होगा, अगर नहीं किया तो फिर भी मैं एक बार आपको इसमें समझा देती हूँ। x² प्लस 5x प्लस 4, तो इसमें क्या होगा, हमारी ये जो आगे की डिजिट यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। 1 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल में 4। और हमें बीच में क्या दिया है, x के साथ हमें दिया है 5। अब देखो c हमारा, ये तो हमारा a हो गया, ax² प्लस bx प्लस c। जो c होता है उसके आगे हमारा कौन सा साइन है, प्लस का। तो हमें ऐसी दो डिजिट लेनी है जिसको प्लस करके हमारा 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आ जाए। तो ये हमें दिख रहा है, देखो 4 में 1 प्लस करेंगे हमारा 5 आ जाएगा और 4 1 जो हमारा कितना होता है 4। तो हम इसमें लिखते हैं x² प्लस 5 में हम लिख देंगे 1 प्लस 4 हमारा 5 हो जाता है। तो x प्लस 4 इक्वल 0। x² प्लस 1 को x से साथ करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, प्लस 4 को x से इंटू करेंगे 4x प्लस 4 इक्वल 0। इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ पे क्या बचा है, x। यहाँ पे x हमने बाहर ले लिया तो हमारा कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा तो हम लिख देंगे 1 प्लस, इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 4। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x प्लस में यहाँ पे 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारा x बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इक्वल 0।
ये दोनों हमारा सेम है तो इसको लिख देते हैं x प्लस 1 और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वल 0। अब इन दोनों को ज़ीरोज़ में ले लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल में 0, x प्लस 4 इक्वल में 0। ये प्लस में इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -1। यहाँ पे x प्लस में 4 है, 4 प्लस में इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -4। तो ये हमारा x -1 जो निकला इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम बीटा, क्योंकि हमारी 2x की वैल्यू निकली, एक निकली हमारी -1, दूसरी निकली हमारी -4। अब हम इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में पुट करते हैं। अब हमें निकला है अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी निकली है -1 और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकली है -4। और हमने देखा था ए हमारा कितना है 1, बी है हमारा 5 और सी हमारा 4। एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी की वैल्यू, जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है वो हमारी सी की वैल्यू। अब हम इसको प्रूव करते हैं, सम ऑफ वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने करा था अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए। जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी -1 प्लस बीटा की वैल्यू है -4 इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारी 5, ए की वैल्यू है हमारी 1। अब माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, तो -1 -4 इक्वल -5। माइनस माइनस प्लस 4 और 5, 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5। बड़ी डिजिट के साथ हमारा कौन सा साइन है माइनस का, तो ये आंसर माइनस में आएगा इक्वल -5। तो ये दोनों हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों हमारे इक्वल निकले। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कांस्टेंट टर्म सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अल्फ़ा हमारा कितना है -1, बीटा है हमारा -4, सी की वैल्यू है हमारी 4, ए की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, तो 4 का हमारा 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा इक्वल हो गया, दोनों वेरीफाई हो गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।